सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज टू व्हाट परसेंटेज इन जुलाई सितंबर 2022। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज 7.2%। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जुलाई से लेकर सितंबर का बताया गया है, लेकिन अगर हम इससे एक साल पहले यानी कि 2021 की यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे 9.8% था। यहाँ पे अभी कम हो गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे डिक्लाइन आया है और ये जो है यहाँ पे अर्बन एरिया का है, मतलब कि शहरी इलाके में यहाँ पे 7.2% यहाँ पे हुआ है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसने इसको यहाँ पे एनएसओ जो है इसने रिलीज किया है। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई 2021 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था या फिर 2020 में अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न था वो कोविड था। ओके, कोविड-19 था, उसके कारण यहाँ पे कई हज़ार नहीं कई लाखों लोगों की नौकरियाँ यहाँ पे लाइक चली गई थी, स्पेशली जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे या फिर वो लोग जो यहाँ पे डेली बेसिस पे काम करते हैं उनका यहाँ पे ख़त्म हो गया था पूरा। तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफ़ी रैपिड वे में यहाँ पे हाई हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है, कोविड ऑलमोस्ट जा चुका है, अभी भी है, चाइना में भी बहुत यहाँ पे लाइक सीवियर पहुँचा हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसलिए इंडिया में जो भी है वो ठीक ठाक धीरे धीरे हो रहा है और सारी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यही हाल है। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया का सिर्फ हुआ है, और भी कंट्रीज का हुआ है, लेकिन अभी इंडिया इससे उभर रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी एक काफ़ी यहाँ पे लाइक इंपॉर्टेंट लाइक रहता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पे और वो मतलब निखार देता है, मतलब कह सकते हो कि उसको और वो शाइन कर देता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, उसको भी यहाँ पे कम होना ज़रूरी है, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, दोनों रहेगा। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च अमलान अमेनिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए विच इज ओडिशा। ओके, तो ओडिशा के जो यहाँ पे सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया है। उन्होंने यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि भाई हमें अपने स्टेट को अनीमिया मुक्त बनाना है, मतलब कि हमें एक भी यहाँ पे पेशेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे अनीमिया फ्री स्टेट यहाँ पे बनाना है। ओके, और अनीमिया मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी यहाँ पे लाइक मात्रा कम हो जाती है, इंग्लिश में बोलें तो लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन होता है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है, साथ ही में यहाँ पे लैक ऑफ आयरन। ओके, लैक ऑफ आयरन जो है इसके कारण भी यहाँ पे अनीमिया होता है, बहुत ही बेकार होता है। ओके, मैं ये चीज़ तो कहीं आप सुन नहीं सकते कि कोई भी बीमारी अच्छी होती है, ये बीमारी बहुत बेकार होती है। ओके, इसके अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे ये 55,000 गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। साथ ही में यहाँ पे 74,000 के लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे इजी रहेगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी यहाँ पे इसको लॉन्च किया। ओके, बिकॉज ये गवर्नमेंट एड लाइक प्रोग्राम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से काम चलेगा और वहीं जहाँ गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वहीं यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे। ओके, तो अगेन यहाँ पे मेन यही है कि भाई जो ओडिशा स्टेट है वो चाहती है कि यहाँ पे वो अनीमिया फ्री स्टेट यहाँ पे बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई 1.37 करोड़ लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, बेनिफिट मिलेगा और जिनको भी यहाँ पे अनीमिया है उनको यहाँ पे जो भी इसकी लाइक जो क्योर होता है या फिर जो भी इसके मेडिसिन होते हैं उनको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि वो जल्दी से यहाँ पे ठीक हो जाए। ओके, और यहाँ पे स्पेशली वुमेन्स और चिल्ड्रंस के ऊपर इसमें मेन फोकस किया जाएगा। ओके, चिल्ड्रंस के ऊपर मेन इसमें फोकस किया जाएगा, बिकॉज मेंस को उतना जल्दी कुछ होता नहीं है, जल्दी जो प्रॉब्लम होता है वो वुमेन्स और चिल्ड्रन को होता है। मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मतलब कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ये बहुत सही चीज़ है। ओके, मतलब जो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे मेंस में बहुत कम देखने को मिलता है, बिकॉज मेन के अंदर जो है वो यहाँ पे 5.5 लीटर ऑफ ब्लड होता है, इन कंपेरिजन जो वुमेन है उनमें सिर्फ 5 लीटर होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ओके, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आयरन भी वुमेन्स में कम होता है, मेंस में ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is the International Day for Elimination of Violence Against Women observed on every year? So right answer of third is it's C, which is November 25th. Okay, तो November 25th 2000 okay से इसको हमने यहाँ पे शुरू किया है एंड ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू भी है कि भाई जो भी यहाँ पे वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट उसमें लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्यों कारणों से होता है। बिकॉज हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, मतलब वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, बट हम लोग ये समझ नहीं पाते कि भाई यहाँ पे ये होता क्यों है। पहला केस है डाउरी, दहेज के कारण, इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, दूसरा कारण ये है जो भी हस्बैंड या फिर जो भी घर वाले दारू वारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे होता है। साथ ही में यहाँ पे एक
एक माइंडसेट यहाँ पे सेट कर दिया गया है कि भाई जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे हमेशा सप्रेस्ड होकर रहेंगी। अगर वो कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर वॉइस को अगर रेस करेंगी तो वहाँ पे उनको वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे सोसाइटी में दिखाया जाता है। ओके, साथ ही में मेल डोमिनेशन, तो अगेन सेम मैंने वही चीज़ कहा कि वुमेन्स को यहाँ पे हमेशा सप्रेस करके रखा जाता है और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो उसी के कारण यहाँ पे मेनली वायलेंस होता है। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं ये भी हमें यहाँ बात करना पड़ेगा। यहाँ पे ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम मतलब सबसे बेस्ट यहाँ पे चीज़ है एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी फ्री में। जितनी भी वुमेन्स हैं यहाँ पे उनको बैचलर डिग्री लेना कंपलसरी कर देना चाहिए। और जब उनके पास नॉलेज आएगा, एजुकेशन आएगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो अपना एम्प्लॉयमेंट करवा लेंगी, लाइक वो अपना जॉब ले लेंगी। और एक बार जॉब आ गया तो वहाँ पे वो अपना इकोनॉमी इंडिपेंडेंट या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगी। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो फिर अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। ओके, ये यहाँ पे 16 डे तक चलता है, यानी कि 16 दिन तक। 25 नवंबर से शुरू हुआ है और 10 दिसंबर को यहाँ पे ख़त्म होगा। और 10 दिसंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। देख सकते हो दोनों काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे यहाँ पे है और 10 दिसंबर को। तो 16 दिन तक यहाँ पे ये चलता है। पूरा कैंपेनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है वो भी यहाँ पे हमें लाइक सपोर्ट करना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इक्वालिटी अमंग वुमेन्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी इन एवरी सेक्टर, एवरी सिंगल सेक्टर। ओके, ऐसा नहीं कि भाई किसी में कम किसी में ज़्यादा, नहीं, हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड लाइफ समिट हैज़ अडॉप्टेड इंडियाज proposal for enhanced protection of which turtle species? So right answer of fourth is it's D, which is Lethe soft shelled turtle. ओके, तो यहाँ पे इनको लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। साथ ही में ये डिसीजन जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के जब कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे प्रोग्राम होता है तो उस टाइम पे इसको यहाँ पे लिया गया था इंडिया के द्वारा। ओके, तो इंडिया ने कहा कि भाई हमें यहाँ पे इनकी मदद करनी है, इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और जो यहाँ पे ये स्पीशी है ये खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, इंडेंजर्ड ना हो जाए, अलग अलग पर्यायवाची बता रहा हूँ, तो उससे भी बचाना। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी यहाँ पे पोचर्स होते हैं या फिर हंटर्स होते हैं उनको उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे हाई पेनल्टी यहाँ लगाना चाहिए, चाहे वो परमानेंट जेल का हो या फिर एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन का। ओके, कोई भी इंसान यहाँ पे अगर इलीगल ट्रेड करेगा इन सब के लिए, इन सब जितने भी जानवर हैं, तो उनको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं टर्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जानवर का यहाँ पे होता है तो उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे फाइन या फिर काफ़ी बड़ा उनके ऊपर एक लाइक इम्पोज करना काफ़ी ज़रूरी है, हाई पेनल्टी। ओके, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम जो भी यहाँ पे करता है उनके ऊपर। ओके, तो मेन चीज़ वही है। साथ ही में यहाँ पे जितने भी पोचर्स होते हैं, जितने भी हंटर्स होते हैं, उन सबको यहाँ पे प्रॉपरली हर सेक्टर से हर मतलब क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्टल्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे हर टाइप के एनिमल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हंटर्स हैं उनको कंप्लीटली यहाँ पे वॉश आउट करना है। ओके, यहाँ पे इस पूरे प्रोटेक्शन जो यहाँ पे किया गया है इसका एक ऑपरेशन का नाम भी जिसको हम बोलते हैं टर्टल शील्ड, ऑपरेशन टर्टल शील्ड इसका यहाँ पे नाम है। ओके, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज ये काफ़ी एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, इसको बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर एंड रूरल कलेक्शन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑन 24 नवंबर? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज त्रिपुरा। ओके, तो त्रिपुरा के यहाँ पे सीएम कौन है? सीएम मानिक शाह। तो उनके द्वारा ही इनको इस पर्टिकुलर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया और साथ ही में यहाँ पे एक अपना रूरल कलेक्शन सेंटर जो है इसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ओके, यहाँ पे मेनली यही है कि भाई जो यहाँ पे फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पे किया गया और जो ट्रेडर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए। ओके, यहाँ लिख देते हैं हम लोग बेनिफिट फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स और जितने भी यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो अप होते हैं वो मतलब सड़ जाते हैं, बिकॉज जो त्रिपुरा है वो काफ़ी यहाँ पे वेट एरिया आता है। तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी यहाँ पे सामान जो है वो खराब होने लगता है, स्पेशली यहाँ पे वेजिटेबल और हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी जल्दी यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बचाने के लिए ही यहाँ पे किया गया है। और जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जब भी यहाँ पे वेस्ट होता है तो फार्मर्स को यहाँ पे काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे होता है। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल लॉस है उसको कंप्लीटली यहाँ पे ख़त्म कर देना है। साथ ही में यहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है उसको यहाँ पे मतलब वेस्ट ना होकर के उसको यूजफुल बनाना है। और यहाँ पे 17 अलग अलग यहाँ पे ग्रेन स्टोरेज भी यहाँ पे ओपन किया गया। ओके, ग्रेन स्टोरेज
2017, ओके, ओपन किया गया। एंड साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, सो दैट कि जितनी भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू टेक्निक्स है एग्रीकल्चर में उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो फार्मर्स हैं वो अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स को या फिर जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको लंबे समय तक वहाँ पर सस्टेन करके रख सकें, प्रोटेक्ट करके रख सकें, एंड प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ओके। साथ ही में सेल्फ रिलायंट यहाँ पे बनना है हमें फार्मिंग के सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ओके। Next question is, which country signed world longest gas supply deal with China? So right answer of 6 is it's a B, which is Qatar, okay? तो कतर और चाइना ने यहाँ पे लाइक 27 years old यहाँ पे नेचुरल गैस सप्लाई डील यहाँ पे किया है, और अभी तक का यहाँ पे लाइक लॉन्गेस्ट बताया जा रहा है पूरे हिस्ट्री में, ओके। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पे ज़रूरी रहता है, एंड इसके कारण यहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है, कार्बन काफ़ी यहाँ पे कम रिलीज होता है, और काफ़ी फ्लेमेबल भी रहता है, और काफ़ी मतलब जिसका कॉस्ट है वो काफ़ी यहाँ पे फ्रेंडली रहता है, ओके। कम कॉस्ट में मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाता है। कोल से देखो जो यहाँ पे कोयला होता है उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, कॉस्ट इसका काफ़ी हाई होता है, इसके अलावा जलाने में काफ़ी प्रॉब्लम है, इसको स्टोर करके रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमने LNG यहाँ यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और कतर के पास यहाँ पे इसके पास लाइक काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टोरेज भी है, ओके, मतलब भंडार कह सकते हो, ओके। तो 27 ईयर्स का यहाँ पे सीधा यहाँ पे इन्होंने नेचुरल गैस सप्लाई डील यहाँ पे कर दिया, अभी तक का लॉन्गेस्ट है पूरे हिस्ट्री में, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया में चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो है यहाँ पे सबसे बड़े इसके यहाँ पे एक्सपोर्टर हैं, और इसके वजह से यहाँ पे काम हो जाएगा, ओके। अभी सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो यहाँ पे वॉर चल रहा है, सॉरी ये एस हो गया, रुको, रशिया वर्सेस यूक्रेन, अब ऐसे ही करेंगे, ओके। रशिया यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण हर चीज़ के जो प्राइजेज है वो यहाँ पे बढ़ गए हैं, लेकिन कतर में जो नेचुरल गैस यहाँ पे आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सही भी है, तो अब हम लोग उसको वहाँ पर से ले सकते हैं, ओके। और यहाँ ये भी बोला गया है कि 2027 तक कतर जो है वो ऑलमोस्ट 126 मिलियन टन जो नेचुरल गैस है वो प्रोड्यूस कर देगा, ओके। इंडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए और कम दामों में लेना चाहिए, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd Council of Minister meet of the Indian Ocean Rim Association held in which country? So right answer of 7th is it's C, which is Bangladesh, okay। तो बांग्लादेश में किया गया, कहाँ पर? ढाका में, इसी कैपिटल में, ओके। तो यहाँ पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, 22nd एडिशन था ये, एंड काफ़ी अच्छा खासा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे मेनली था कि भाई जो पीस है यानी कि शांति है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है, सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, एंड मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन ओशियन का जो पूरा रीजन है उसमें हमें शांति चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि कोई भी यहाँ पे क्लाइमेट के कारण कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है काफ़ी बड़ा, तो उसमें हमें एक दूसरे का कॉपरेशन यानी कि साथ चाहिए, ओके। साथ, एक साथ सबका विकास, ओके। इसके लिए अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हमें यहाँ पे आगे निकलना होगा, और साथ में इनोवेशन के मामले में भी हमें यहाँ पे आगे निकलना होगा। क्लाइमेट चेंज में एक साथ हमें हर चीज़ को डील करना है, और इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर इन्वायरमेंट खत्म हुआ, इंसान भी खत्म हो जाएंगे, और हम ये चीज़ नहीं चाहते, ओके। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं खुद बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, साथ ही में इन्वायरमेंट के ऊपर भी, और मेरे अलावा लाइक पूरी दुनिया यहाँ पे बात कर रही है, ओके। तो अभी के टाइम पे क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ा इशू है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री अनवील द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रिवेंट सुसाइड एज अ public health priority? So right answer of 8th is it's A, which is Ministry of Health and Family Welfare, okay। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे बोला है कि भाई हमें यहाँ पे सुसाइड के जितने भी रेट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे कम करना है, यानी कि रिडक्शन इन सुसाइड मोर्टेलिटी रेट, ओके। सुसाइड मोर्टेलिटी रेट जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे हमें कम करना है, ओके। और जो भी इसके यहाँ पे रीजंस हैं उन्हें यहाँ पे फाइंड करके यानी कि इसको खोज करके उसको यहाँ पे कंप्लीटली रिजॉल्व करने की हमें कोशिश करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ साइकाट्रिस्ट, मेडिकल हेल्थ में जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से, साथ ही में जितने भी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी यहाँ पे बोल दिया है कि कोलैबोरेट करके कि भाई एजुकेशन के फील्ड में ही अगर देखा जाए तो कई सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे लाइक वो सुसाइड कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो उनको यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग अलग यहाँ पे चीज़ें होती हैं जिसके कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे सुसाइड करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम, उसके बाद यहाँ ओके प्रॉब्लम होगा, इट्स नॉट बी इट्स पी, ओके। साथ ही में यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब कि पैसों की तंगी का कारण होता है, साथ में टेंशन हो जाता है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे एग्जाम का प्रेशर, फैमिली प्रेशर यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो मतलब सुसाइड को यहाँ पे बढ़ा देती है, ओके। यहाँ पे बताया गया कि भाई 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं 1 लाख 1 लाख, ओके,
1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे हर साल एवरी ईयर जो है यहाँ पे उनका मौत हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सुसाइड। ओके, तो हमें उसको यहाँ पे एकदम जीरो कर देना है। और यहाँ पे मेनली देखा गया कि भाई वो 15 से लेकर के 29 के उम्र के जो लोग हैं ये ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहते हैं सुसाइड करने में। ओके, तो यहाँ पे हमें इनको कंप्लीटली रोकना है। साथ ही में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया सो दैट कि जितने भी यहाँ पे सुसाइडल वाले जितने भी लोग हैं वो अपना जाके यहाँ पर चेकअप करवा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और लोगों से बात करके अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो भी सुसाइड करता है वो पागल नहीं होता, वो बस हल्का सा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, मतलब कि जो आसपास जो इन्वायरमेंट में चल रहा था उसके कारण मतलब थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो वो डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हाई कोर्ट हैज बैन ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन ड्राई एरिया अराउंड सुखालता लेक। आंसर ऑफ 9th इज इट्स डी विच इज उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई जो भी यहाँ पे सुखालता लेक के आसपास जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं उनको आप कंप्लीटली यहाँ पे बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सुखालता लेक जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा यहाँ पे एक नैनी लेक है, नैनी लेक आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नैनी लेक के अंदर जो पानी यहाँ पे आता है, जो नैनी लेक का जो पूरा पानी है उसका 40 से लेकर के 50% जो पानी है वो यहाँ पे सुकालता लेक से ही आता है। तो अगर सुकालता लेक ही यहाँ पे अगर गंदा हो जाएगा तो नैनी लेक भी यहाँ पे खराब हो सकता है। ओके, और नैनी लेक काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल एरिया है और उसके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे कि भाई इस लेक में जाकर के कचरा जो है वो डंप कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू करने की बात हो रही थी, तो वहाँ पे बोला गया कि भाई नहीं, आप उसको नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे सुकालता लेक में अगर कुछ भी काम करोगे तो नैनी लेक के ऊपर काफ़ी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा और वो हम नहीं चाहते। ओके, नैनी लेक एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और बाहर के लोग जब आएंगे तो कहेंगे देखो कितना गंदा पानी रखा है। ओके, तो वो सब कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, next question is which is the first state to create the role of director general of audit। so right answer of 10th is it's a B which is तमिलनाडु। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है और ये पहला ऐसा स्टेट बन गया जो जिसने अपना खुद का यहाँ पे डायरेक्टर जनरल या फिर ऑडिट करने के लिए यहाँ पे एक पूरा एक बहुत बड़ा मतलब एक आदमी को रखा है, यानी कि एक रोल यहाँ पे मिल गया। ओके, रोल कह सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज जो यहाँ पे जो टॉप का बंदा होगा उनको यहाँ पे ये पोस्ट दिया जाएगा और ये जो बंदा होगा यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर मतलब इसकी नज़र रहेगी। जो भी यहाँ पे स्टेट जहाँ कहीं पर भी पैसे फाइनेंस कर रहा है या फिर कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहा है तो उन सब की जानकारी इनके पास रहेगी। ओके, इससे जो है वो करप्शन कम होगा एंड जो हिसाब किताब है उसमें काफ़ी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि आप लोग ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही में जो इकोनॉमी है पर्टिकुलर तमिलनाडु की या फिर किसी भी स्टेट की वो यहाँ पे काफ़ी मजबूत और स्ट्रेंथिंग होगी। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट एक स्टेट के लिए यहाँ पे लेके आया गया है। अभी सिर्फ ये यहाँ पे इंडिया लेवल पे था लेकिन अभी यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी आ गया है और वो भी सिर्फ तमिलनाडु में। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज किया गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया। ओके, और ये जो अपना इंटरनल ऑडिट जितना भी होता है वो सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, हर चीज़ में हर डिपार्टमेंट। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात, काफ़ी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिनकुकी मिजो एथनिक कम्युनिटी आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। सो आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज बांग्लादेश। ओके, तो ये जो है यहाँ पे बांग्लादेश की कम्युनिटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रेबेलियन ग्रुप भी यहाँ पे काम करता है, लाइक मतलब बंदूक उठा लेता है। और अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब बांग्लादेश की जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ यहाँ पे भिड़ चुके हैं, मतलब लड़ाई वगैरह हो यहाँ पे हुआ है और उसके कारण काफ़ी यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 2008 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये कम्युनिटी के लोग हैं ये चाहते थे कि भाई इनको अपना खुद का एक जगह मिले, एक अपना इनका खुद का यहाँ पे स्टेट रहेगा जिसको हम लोग चिटागोंग बोलते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा था भाई 2008 में कि हमें हमारा दे दो वरना हम बहुत मार मारेंगे। तो यहाँ पे सीधा बोला गया था ऐसा। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो मिजोरम है वो यहाँ पे आगे आया, बोला कि ठीक है जब तक मार हो रहा है तब तक जो लोग हैं जो यहाँ पे एथनिक कम्युनिटी के लोग हैं वो मिजोरम में आकर के यहाँ पे टेम्पररी शेल्टर यहाँ पे रख ले सकते हैं। वो जो यहाँ पे मिजोरम की जो गवर्नमेंट है वो इनको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी और रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, जो भी मेडिकल वगैरह है उन सब कुछ यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगी। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, इनको जो मतलब जो इनका चिनकुकी मिजो जो यहाँ पे एथनिक कम्युनिटी है इनको हम लोग यहाँ पे बामन पार्टी भी बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे मेनली क्या डिसीजन लिया जाता है। ओके, याद रखिएगा ये जो अपना एथनिक कम्युनिटी है यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे रिलेट करती है। ओके, next question is the European Parliament has designated which country as a state sponsor of terrorism। so answer of 12th is
इट्स बी विच इज रशिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि भाई रशिया को ही करेगा, बिकॉज यूरोपियन पार्लियामेंट है। अभी यहाँ पे कोई यूरोप का अगर कोई हार्ट अटैक यहाँ पे दे रहा है तो वो रशिया ही यहाँ पे इनको दे रहा है। ओके, मुझे पहले लगा था कि सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान होगा, बिकॉज ऑप्शन में पाकिस्तान भी था, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भी कोई है तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। ओके, इन्होंने बोल दिया है कि भाई जो रशिया है वो यहाँ पे टेररिज्म को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है। साथ ही में जितने भी यहाँ पे यूक्रेन में, पता ही है क्या हो रहा है, तो यूक्रेन में जो यहाँ पे सिविल एरियाज़ हैं उन पे जाके वो बॉम्बार्टमेंट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, स्कूल्स पे अटैक कर रहे हैं, शेल्टर्स पे अटैक कर रहे हैं, और भी जो यहाँ पे पब्लिक, जो यहाँ पे सिविल पीपल लोग होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और इसको यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया। मतलब बोलते हैं कि अगर आप कभी भी यहाँ पे सिविल एरिया में अटैक करते हो तो वो इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पे वायलेट करते हैं। तो उसी कारण से यहाँ पे बोल दिया कि रशिया जो है यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। ओके, तो ये काफ़ी, मतलब ये एक अफवाह भी हो सकती है, लेकिन ये पार्लियामेंट से यहाँ पे लेके बोल दिया गया कि भाई ऐसा कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो ये अफवाह तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। ठीक है, पर आगे देखेंगे, रशिया ही जीतेगा। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। Next question is Mars sample return mission is an initiative of which space agency? So right answer of 13th is it's B, which is NASA and यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, नासा किसका है? अमेरिका का है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो पूरा यहाँ पे यूरोप का ही है। इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, और कुछ जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो अपना कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कोई एक कंट्री है वो रिसर्च करेगा, कोई पैसा देगा, कोई रॉकेट बनाएगा, कोई जो सैटेलाइट बनाएगा, कुछ बनाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कम पैसा लगता है और पूरा डिटेल मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम मार्स मिशन करेंगे और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी कर पाएंगे, डिटेल स्टडी यहाँ पे कर पाएंगे कि क्या वो वहाँ पे इंसानों के रहने लायक है, उसके मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और जितना भी यहाँ पे रिसर्च है वो सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो स्पेस सेक्टर में और साइंस के सेक्टर में हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ओके, और यहाँ पे प्रिजर्वेंस जो रोवर है वो यहाँ पे जाएगा और लेके आएगा। ओके, एक पूरा सैंपल ही कलेक्ट करके लाएगा। लेकिन अगर इसरो भी यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करता तो इंडिया को भी यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज मिलता, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। बट इसमें इसरो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट यही है कि अभी ये सिर्फ बोला गया, अभी कंप्लीट इसको लॉन्च नहीं किया गया। ओके, तो मे बी इन फ्यूचर इसरो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, next question is, as per the draft prevention of cruelty to animal bill 2022, what is the maximum punishment for killing an animal? So right answer of 14th is it's D, which is 5 लाख। ओके, यहाँ गलती से A लिख दिया मैंने, लेकिन ये D होगा। ओके, 5 लाख रुपीज़। ओके, अगर आप किसी भी एनिमल को यहाँ पे मार देते हो तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का फाइन में भरना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे 5 साल का जेल हो जाए। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल को कौन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो मेनली जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी है, उन्होंने इसको यहाँ पे बोला था कि भाई, मतलब लेके ये लोग आए थे। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो एनिमल किलिंग जो हो रहा है उससे हमें यहाँ पे बचाना है, और जितना भी यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर यानी कि जानवरों के ऊपर जो भी यहाँ पे अत्याचार होता है उनके यहाँ पे राइट्स के लिए यहाँ पे मैं बात करना। ओके, अभी यहाँ पे हाल ही में केस आया था जिसमें जो एनिमल है और जो ह्यूमन है उसके बीच में यहाँ पे कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उन सब को भी यहाँ पे बोला गया कि भाई ये भी यहाँ पे क्राइम है। मैंने यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया है कि मतलब जो यहाँ देख सकते हो पूरा मैंने डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ, और इसका ये मतलब होता है। ओके, तो सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, तो इसको भी यहाँ पे एक तरीके से क्राइम बताया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मानव के अधिकार के खिलाफ होता है, और जानवरों के भी मतलब जो मॉरल वैल्यूज है उसके बहुत ही ज़्यादा ये खिलाफ होता है। ओके, तो ऐसा नहीं करता है, और इन सबको यहाँ पे ग्रूसम क्रूरलिटी के अंदर इसको यहाँ पे लेके आया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन इजीली यहाँ पे आ सकता है। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू गाइज एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, PDF टेलीग्राम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू गाइज।